गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और इसका आवेदन भी आज से शुरू हो चुका है। आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या इसमें इंटरव्यू होगा नहीं होगा, टेट होगा या नहीं होगा, इन सभी चीज़ों पर जो है हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इन सभी के क्वेश्चन आप मेरे वीडियोज़ के कमेंट में आप पूछ चुके हो। तो आज की अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं टीजीटी के बारे में। तो डेट वगैरह आपको क्लियर हो गई होगी कि 9 जून से फॉर्म भरना है, यानी आज से आपको फॉर्म भरना है और 3 जुलाई तक जो है आप अपना जो है फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो है शुल्क जमा करके आप जो है अपना अंतिम तिथि 6 जुलाई दी गई है, वहीं पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई यहाँ पर दी गई है। आपको मेन चीज़ हम बता दें, सबसे पहली क्वेश्चन तो आप सभी लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि क्या बीएड अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि नो, कोई भी बीएड अपेयरिंग यहाँ पर फॉर्म टीजीटी में नहीं डाल पाएंगे। आप जब फॉर्म डालें उसकी अंतिम तारीख के पहले आपके पास बीएड का रिजल्ट होना चाहिए। यहाँ पर सीधा पॉइंट में लिख दिया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई किसी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। तो आप सभी लोगों को बता दें कि बीएड अपेयरिंग वाले बिल्कुल भी फॉर्म इसमें नहीं डाल पाएंगे। ये आपके लिए जो है बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। अगर 1-2 महीने लेट अगर यह फॉर्म आता तो जाहिर सी बात था बीएड 2020 वाले बैच को इसमें मौका मिल जाता। लेकिन आपको भी परेशान नहीं होना, आगे अभी टीजीटी पीजीटी की और भी वैकेंसी आने की उम्मीद है, भी आएंगी भी, ठीक है। अभी बहुत सारी वैकेंसियां इसमें आएंगी, लेकिन इस वैकेंसी में आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। और भी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के, इसमें फीस कितनी है, तो सामान्य के लिए 700 जो है शुल्क है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50, यानी टोटल 750 लगेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 450 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जात के लिए 450 और अनुसूचित जनजात के लिए जो है यहाँ पर 250 रुपये यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, विज्ञापन आपके पास होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर के। हिंदी अगर आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हिंदी को ही लेकर होता है, तो आपको हम बता दें आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए कि बीए में आपके पास हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बीए किया तो आपके बीए में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर बताया गया कि बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री आपके पास यहां पर होना चाहिए। और अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता में बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री रखी गई है, जो कि शायद यहां पर अनिवार्य है। आप सभी लोगों के पास बीएड तो बिल्कुल 100% होना चाहिए, अगर बीएड नहीं है तो इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। वरीयमान अधिमानी अर्हता में बीएड है, एमएड है, पीएचडी दिया गया है। इन सभी चीजों के बारे में यहां पर दिया गया है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहां पर चीजें जो है बता दी गई हैं और इनको आप ध्यान से देख लीजिए। हिंदी वालों में गणित में बताया गया कि बीए हो अथवा बीएससी आपका गणित से हो, साथ ही साथ आपके पास बीएड या कोई अन्य समकक्ष डिग्री हो। ऐसे ही गृह विज्ञान में दिया गया है, गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक हो, बीएड भी हो आपके पास में, अथवा लगा हो कि गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी हो अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा हो। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। उर्दू में बताया गया कि बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा हो। बीएड कंपलसरी है, अपेयरिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अंग्रेजी की बात करते हैं तो बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित होना चाहिए या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी के साथ आपके पास होना चाहिए। वहीं पर संस्कृत की बात करते हैं तो बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में भी लिखा है अथवा करके कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा प्रशिक्षण अन्य अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। वाणिज्य में बताया गया है कि आपके पास प्रशिक्षित बीकॉम होना चाहिए। वहीं कृषि में बताया गया है बीएससी कृषि प्रशिक्षित होना चाहिए और बीएड और समकक्ष डिग्री तो अनिवार्य ही है, ठीक है। यहां पर आप सारे देख सकते हैं, तो आप सभी लोग जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस विज्ञापन को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके सारे के सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्या टीजीटी के लिए टीटी अनिवार्य है, तो बिल्कुल भी टीटी यहां पर अनिवार्य नहीं है। आप सभी लोगों को हम बता दें टीटी की कोई भी आवश्यकता यहां पर नहीं है और टीजीटी में जो है इंटरव्यू भी नहीं है, लेकिन पीजीटी में जो है इंटरव्यू रखा जाएगा। टीजीटी में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, मैं आपको फिर पहले ही बता देता हूं, कोई भी जो है इंटरव्यू आपका टीजीटी में नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी भर्ती के बारे में।
पीजीटी के लिए भी जो है सेम डेट दी गई है, आज से उसका भी आवेदन होगा, सब कुछ यहाँ पर सेम है। और यहाँ पर भी कोई भी चीज़ आपका अपेयरिंग नहीं चलेगा, यहाँ पर भी आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए किस सब्जेक्ट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हिंदी के लिए अर्हता है हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी हो चुका है। और इसमें बीएड नहीं है। आप सभी लोग बार बार परेशान है कि पीजीटी में भी तो बीएड नहीं माना गया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बीएड को जो है बीएड एमएड पीएचडी इसलिए है, अगर आपके पास है तो आपको इसके लिए वरीयता मिलेगी, यानी आपको कुछ छूट भी मिल जाएगा इसमें, यही चीज़ है। बाकी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो अनिवार्य है, ठीक है। बस ये चीजें हैं। बाकी यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान के अनुसार, यानी बहुत सारे यहाँ पर नियम दिए गए हैं। बाकी आप सभी लोगों को पीजीटी के बारे में पता है कि आप उसी सब्जेक्ट से आपके जो हैं पीजी होना चाहिए, बस हिंदी में है आपको कि संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री भी होना चाहिए। और गणित के लिए बताया गया कि एमए तथा एमएससी गणित के साथ होना चाहिए, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान होगा। गृह विज्ञान के लिए बताया गया है कि गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र या गृह कला में एमए होना चाहिए। गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस या गृह कला होम आर्ट में यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है बता दी गई हैं। आप लोग जाकर, जो अगर आप पात्र हैं, आप अगर अर्हता रखते हैं तो आप जाकर इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाँ, पीजीटी में वैकेंसी भले ही कम है, लेकिन अगर आपके पास योग्यता, अगर आपको ये लगता है कि मैं इस वैकेंसी को क्रैक कर सकता हूँ, और वैसे अगर आपके पास अर्हता है तो आपको फॉर्म डालना भी चाहिए। वैकेंसी आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक वैकेंसी लेना है। हम ये जरूर मानते हैं कि वैकेंसी वाकई में बहुत कम है, ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है भाई। इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, 27,000 भर्ती की बात हो रही थी, फिर यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं कुल 4142 वैकेंसी आई है। तो कहीं ना कहीं जो है वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाए, अब जो आई है उसी में तो हम लोगों को पढ़कर और पास करना है। तो सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, उसके लिए या तो अलग से वीडियो आएगी या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।